नमस्ते, क्षमा गणी वणक्कम मित्रों, मेरा नाम है गोविंद सोनी और आज हम देखेंगे कैसे आप 2 साल तक कोई भी काम करने के लिए आप यूके में आ सकते हो, वो भी बिना किसी इंग्लिश टेस्ट के। सो हम देखते हैं कि ये क्या स्कीम है और कैसे अप्लाई करते हैं। यह है पेज, दिस इज़ द पेज, गवर्नमेंट ऑफ यूके की वेबसाइट है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसको शुरुआत से पढ़ लेते हैं, गाइडेंस क्या है। India Young Professional Scheme Visa Ballot System. This guidance explains how to enter the ballot to apply for the India Young Professionals Scheme Visa and how the ballot system works. So मैं आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगा और साथ साथ में इंग्लिश में भी बोलूँगा ताकि आपको समझ में आए। Everybody can be included. So you need to enter the ballot if you want to apply for a visa for the India Young Professional Scheme. So आपको एक बैलेट की एंट्री करनी पड़ेगी इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। The next ballot will open at 2:30 PM इंडिया स्टैंडर्ड टाइम। सो इंडिया के टाइम के हिसाब से शाम को या दोपहर को 2:30 बजे ऑन 28 Feb 2023 पे खुलेगा ये बैलेट application and close at 2:30 PM India Standard Time on 2nd March. So 28 फरवरी, 1 मार्च और 2 मार्च खाली 3 दिन ही खुलेगा ये, है ना। तो आपको बहुत कम टाइम मिलेगा, इसलिए जल्दी से जल्दी आप जितना हो सके उतना अप्लाई करें। यू कैन एंटर एनी टाइम वाइल द बैलेट इज़ ओपन। सो अभी ये ओपन नहीं है, लेकिन जब ये ओपन होगा इस टाइम के ड्यूरेशन में, तब आप कभी भी एंटर कर सकते हो अपना बैलेट। बैलेट इज़ लाइक कोई चिट हम डालते हैं एक बॉक्स के अंदर, फिर उसको रेंडमली निकालते हैं और उससे पता चलता है कि भाई कौन विनर है। वो वाला बैलेट सिस्टम है, चिट, लकी या लॉटरी, इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं। एंटरिंग द बैलेट, यू कैन एंटर द बैलेट इफ़ यू आर एन इंडियन सिटीजन। सो आपको एक इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है एंड यू आर एलिजिबल फॉर द इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा। अब एलिजिबिलिटी क्या है इसकी? चेक योर एलिजिबल, यू आर एलिजिबल बिफोर एंटरिंग द बैलेट। सो इसकी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए हम बाद में इस लिंक को भी पढ़ेंगे। यू मस्ट एंटर द बैलेट ऑनलाइन। सो ये बैलेट ऑनलाइन एंट्री होगी इसकी। यू विल नीड टू प्रोवाइड योर नेम, आपका नाम की ज़रूरत है, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट की डिटेल्स। सो आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है इस बैलेट में एंट्री करने के लिए। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप अनफॉर्चुनेटली इस बार अप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन डोंट लूज़ योर हार्ट। ये वीज़ा बैलेट सिस्टम जुलाई में भी इस साल दोबारा से होगा। सो इस साल 2000 के लगभग बैलेट्स, 2400 वीज़ा अवेलेबल हैं फेब्रुअरी बैलेट में, और जुलाई में दोबारा होगा। सो अगर आपके पास अभी वीज़ा नहीं है, पासपोर्ट नहीं बना हुआ, तो सो यू कैन start preparing for the July if you really want it. एक स्कैन और फोटो ऑफ योर पासपोर्ट। सो आपके पासपोर्ट का स्कैन चाहिएगा और फ़ोटो भी ले सकते हैं। सो बेसिकली वो डिजिटल ही बनाना आपको। फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर आपका इंडिया का और ईमेल एड्रेस, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है। बाकी ये चीज़ें लगभग लोगों के पास मिल जाती हैं। द सक्सेसफुल एंट्रीज विल बी पिक्ड एट रैंडम। सो ये रैंडमली पिक होगा। जितने भी लोग इंडिया में, लाखों लोग अप्लाई कर सकते हैं, उन लाखों लोगों में से 2400 वीज़ा अवेलेबल होंगे फरवरी में। ओके, यू विल बी सेंट द रिजल्ट बाय ईमेल विद इन 2 weeks ऑफ द बैलेट क्लोजिंग। सो बैलेट क्लोज हो रहा है 2 मार्च को। उसके 2 weeks के अंदर आपको रिजल्ट्स का पता चल जाएगा कि आपकी लॉटरी निकली है या नहीं निकली। इट्स फ्री टू एंटर द बैलेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट ऑफ द पीपल माइट बी वंडरिंग कि अभी इतना पैसा, जब मैं नीचे पढ़ूंगा तो आपको लगेगा कि यार इतने पाउंड, अगर आपको इंडियन रुपी में कन्वर्ट करेंगे उसको तो 100 से गुणा करना पड़ता है लगभग, ऑलमोस्ट। तो इतने पैसे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि इस बैलेट में एंट्री के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना। लकी ड्रॉ में एंट्री के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना। सो ट्राई योर लक। यू शुड ओनली एंटर इफ़ यू प्लान टू अप्लाई फॉर द वीज़ा विच कोस्ट्स £259 and are able to meet the financial, educational and other requirement।
तो ये बंदा कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, यूके गवर्नमेंट कह रही है कि आप तभी अप्लाई करो क्योंकि वेस्ट होगा अगर आपका नाम आ गया और आप रेडी नहीं हो जैसे। लेकिन और कॉस्ट भी बता रहा है कि 259 पाउंड्स की कॉस्ट है वीज़ा की कॉस्ट, एंड यू आर एबल टू मीट फाइनेंशियल, एजुकेशनल एंड अदर रिक्वायरमेंट्स। अब वो रिक्वायरमेंट्स क्या है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। सक्सेसफुल एंट्रीज, देर आर 2400 वीज़ाज अवेलेबल इन फरवरी बैलेट। सो फरवरी में 2400 वीज़ा अवेलेबल है। इफ़ यू आर सक्सेसफुल इन द बैलेट, अगर आपकी लकी ड्रॉ निकलता है, यू विल बी इनवाइटेड टू अप्लाई फॉर वीज़ा। सो अगर आपका नाम निकलता है उसमें, जो आपको 2 वीक के अंदर पता चल जाएगा, 2 वीक मीन्स 2 मार्च से 14 डेज गिन लो, 16 तारीख या 15 मार्च तक आपको पता चल जाएगा ईमेल में, है ना। अगर आपका लकी ड्रॉ में आपका नाम निकलता है तो आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए इनवाइट किया जाएगा। You will have 30 days from the date of email to apply online। जिस दिन आपको ईमेल मिलता है उसके 30 दिन के अंदर आपको वीज़ा अप्लाई करना है ऑनलाइन, और पे द वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी, आपको वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है जो कि 259 पाउंड 259 पाउंड्स है, एंड एप्लीकेशन फ़ी एंड इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज। अब इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज भी हम पढ़ लेते हैं कितना है। इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज, चलो इसमें नहीं बता रहा है, विल सी ऑल टुगेदर इन वन प्लेस, देयर इज ए प्लेस टू सी इट अबाउट इट। इफ़ यू आर सक्सेसफुल इन द बैलेट बट चूज नॉट टू अप्लाई फॉर वीज़ा, यू डू नॉट नीड टू नोटिफाई अस। सो अगर मान लो आपने अप्लाई किया है लेकिन आपका नंबर भी आ गया उसमें लकीली, लेकिन आप उसको प्रोसीड नहीं करना चाहते, आप उसमें नहीं जाना चाहते आगे, तो आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू नोटिफाई एनी एजेंसी और यूके गवर्नमेंट और समथिंग, एंड आप पे कोई ब्लैक मार्क नहीं होगा होपफुली। अनसक्सेसफुल एंट्रीज, द रिजल्ट ऑफ बैलेट आर फाइनल। सो अगर आपका नंबर नहीं आता है तो यू कैन नॉट अपील इफ़ यू आर अनसक्सेसफुल। सो अगर आपका नंबर नहीं आता है इस बार तो आप कोई अपील नहीं कर सकोगे। इट्स ऑल बेस्ड ऑन लक। यू कैन एंटर फर्दर बैलेट्स इफ़ यू आर अनसक्सेसफुल। अगर आप अनसक्सेसफुल हो तो आप भविष्य में आने वाले लकी ड्रॉज में एंट्री कर सकते हो। द नेक्स्ट बैलेट इज़ लाइकली टू बी हेल्ड इन लेट जुलाई। सो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर इस बार आप रेडी नहीं हो या आपका नंबर नहीं आता है तो आप लेट जुलाई में दोबारा से ये 2400 जैसे अभी खुले हैं वैसे ही दूसरी लकी ड्रॉ खुलेगा, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। डिटेल्स विल बी अनाउंस ऑन दिस पेज क्लोजर टू द टाइम। सो इसी पेज पे इसको बुकमार्क कर लो, इस पेज को, और डिटेल्स जैसे उस टाइम के नज़दीक आएंगे तब आपको इसी पेज पे अपडेट मिल जाएगी। इफ़ यू डू नॉट एंटर द फेब्रुअरी बैलेट यू कैन एंटर फर्दर बैलेट्स इफ़ यू मीट द रिक्वायरमेंट। अगर आप इस समय नहीं कर रहे हो तो फ्यूचर में जो आ रहे बैलेट्स उसमें आप कर सकते हो, बशर्ते आप रिक्वायरमेंट्स मीट करो। ओके, सो लेट अस सी व्हाट आर द एलिजिबिलिटीज़ हियर। इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा के लिए आपकी एलिजिबिलिटी है। टू बी एलिजिबल फॉर एन इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा यू मस्ट बी एन इंडियन सिटीज़न, जो कि इंडियन सिटीज़न होना ज़रूरी है आपको, और सिटीज़न बिटवीन 18 एंड 30 ईयर्स ओल्ड। सो ये कह रहा है कि आपको या तो इंडियन सिटीज़न होना है या फिर आपको सिटीज़न होना है जो 18 और 30 ईयर्स की एज के बीच में हो। सेकेंड रिक्वायरमेंट है बी एट लीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड ऑन द डेट यू प्लान टू ट्रेवल टू यूके। सो जिस दिन आप यूके के लिए फ़्लाइट ले रहे हो उस दिन आपको मिनिमम 18 ईयर्स ओल्ड होना ज़रूरी है। ओके, वो अनदर रिक्वायरमेंट है। लेकिन फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, बी एन इंडियन सिटीज़न। आपको या तो इंडियन सिटीज़न होना है, ओके, या फिर आपको 18 से 30 ईयर्स ओल्ड के बीच में एज ब्रैकेट होना ज़रूरी है। सो इट्स दिस प्लेस इट इज़ सेइंग दैट और, तो इसका मतलब ये है कि आप 18 से तो कम नहीं हो सकते, लेकिन 30 ईयर्स ओल्ड तक और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। मेरे समझ में तो यही आ रहा है। तो सो जस्ट अप्लाई फॉर दिस बैलेट। ओके, अगर आप 30 उम्र से ज़्यादा हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये और है, इसमें एंड नहीं है ना, इसलिए दैट्स हाउ आई एम मेकिंग द सेंस ऑफ दिस लाइन। आपको मिनिमम 18 वर्ष का होना है जब आप फ़्लाइट ले रहे हो,
हैव ए क्वालिफिकेशन एट बैचलर्स डिग्री लेवल और अबव। सो आपको कम से कम बीएससी बीकॉम बीए हुआ ज़रूरी है। ओके, अब यूके में जो सिस्टम है क्वालिफिकेशन का वो अलग रैंक से चलता है, जैसे लेवल 6, 7, 8, मास्टर्स को लेवल 7 कहते हैं, और लेवल 6 को देख लो यहाँ पे, इसको ओपन करोगे तो देखते हैं लेवल 6 इज़ मिनिमम। लेवल 6 qualifications are degree apprenticeship, degree with honors. Okay, for example, bachelor's of art honors, bachelor's of science honors, graduate certificate, graduate diploma, level 6 award, level 6 certificate, diploma, NVQ, ordinary degree without honors. So यहाँ पे देखो हमारे इंडिया के हिसाब से ये है कि ऑर्डिनरी डिग्री विदाउट ऑनर्स लेवल 6 में आती है और विद ऑनर्स भी लेवल 6 में आती है। लेवल 7 है वो हायर लेवल है, लेकिन मिनिमम हम देख रहे हैं तो मिनिमम के लिए आपको लेवल 6 अगर आपने बीए बीकॉम बीएससी वगैरह कर रखी है तो आप इस वीज़ा के लिए एक एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं। ओके, हैव 2530 पाउंड्स इन सेविंग्स टू सपोर्ट योर सेल्फ इन द यूके। ये सबसे बड़ी अमाउंट है जो आपको लगती है कि यार इतने पैसे लगेंगे क्या, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो अमाउंट है 2530 पाउंड्स, इट्स नॉट दैट यू आर गिविंग टू समवन, आपको किसी को देना नहीं है, कोई आपके जेब में से काटेगा नहीं इसको, लेकिन जब आप यूके आ रहे हो तो आप अपने आप को सपोर्ट कर पाओगे इनिशियली, है ना, क्योंकि यूके के खर्चे भी बड़े हैं। तो अगर आप उसको आपको प्रूव करना होता है कि यार मेरे पास इतना पैसा है कि मैं भीख नहीं मांगूंगा आके यहाँ पे, ऑब्वियसली नोबडी वांट्स टू डू दैट, बट यू नीड टू प्रूव दैट कि आपके पास इतना पैसा है कि मैं यूके में इनिशियली अपने आप को सपोर्ट कर सकता हूँ। सो उसके लिए आपके बैंक अकाउंट में इतने पाउंड्स के इक्विवेलेंट रुपए होने ज़रूरी है। सो अब वो कितने महीने से होना ज़रूरी है वो अलग किस्सा है, दैट वी कैन एक्सप्लोर इफ समबडी इज इंटरेस्टेड, यू कैन आस्क ओके इन द कमेंट हियर। सो मैं रिकमेंड यही करूँगा क्योंकि इंडियन रुपीस और पाउंड का कन्वर्सेशन रेट ऊपर नीचे होता रहता है। सो टू बी सेफ इसको डायरेक्ट 100 से गुणा करके उस हिसाब से मत रखो, थोड़ा उससे ज़्यादा रखो। अगर इसको डायरेक्ट 100 से गुणा करोगे ऑब्वियसली ये होगा लगभग 2 जीरो लगा दो यहाँ, तो इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2,53,000 है ना, कुछ ऐसे हुए। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपने अकाउंट में कम से कम 3 लाख रुपए रखें दिखाने के लिए, है ना। वो खर्च नहीं होंगे, दैट नोबडी इज आस्किंग यू टू स्पेंड दैट, बट यू नीड टू शो दैट यू कैन सपोर्ट योर सेल्फ। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी है नॉट हैव एनी चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18 हु लिव विद यू और हु यू आर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबल। सो आपके पास या आपका कोई ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जो 18 वर्ष से कम का है, ओके, जो आपके साथ रहता है और जो आप पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। तो आपको ऐसा 18 ईयर से कम का बच्चा नहीं होना चाहिए, ओके। अब 18 से नीचे का बच्चा है लेकिन वो आपके साथ नहीं रहता या आप पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है, तो यस यू आर एलिजिबल फॉर दैट। यू मस्ट फर्स्ट अप्लाई टू एंड बी सेलेक्टेड इन इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम बैलेट, जो हमने पीछे देखा है ना, उसके लिए आपको फर्स्ट अप्लाई होना, आपका उसमें लॉटरी निकलना जरूरी बिफोर यू कैन अप्लाई फॉर योर वीज़ा। सो यू कैन नॉट अप्लाई इफ़ यू आर ऑलरेडी बीन इन द यूके अंडर द स्कीम और द यूथ मोबिलिटी वीज़ा स्कीम। सो अगर आप इस वीज़ा पे पहले आ चुके हो लेकिन इस फर्स्ट टाइम पे Feb 23 में जो वीज़ा आ रहा है ओपनिंग, उसमें ये फर्स्ट टाइम है, सो डोंट वरी, नोबडी हैज़ कम बिफोर दिस ऑन दिस वीज़ा। बट इफ़ यू हैव कम अर्लियर ऑन यूथ मोबिलिटी स्कीम वीज़ा, दैट इज़ अनदर वीज़ा स्कीम, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप देख लो, अगर आप पहले यूके आए हो इंडिया से, तो ऑब्वियसली यू नीड टू सी, और अगर आप कभी आए हो यूके तो आपको पता भी होगा कि आप किस वीज़ा पे आए हो, और नहीं आए तो आपको वैसे भी पता होगा कि आप कभी नहीं आए। सो आई वॉन्ट वरी मच अबाउट दैट टू एक्सप्लेन। एलिजिबल क्वालिफिकेशंस, ओके, सो क्वालिफिकेशंस हमने पढ़ ली।
ओके, ए क्वालिफिकेशन एट यूके बैचलर्स डिग्री लेवल और अबव. सो हमने BA BSc BCom वॉट एवर यू हैव डन बैचलर्स यू आर एलिजिबल. एन इक्विवेलेंट ओवरसीज क्वालिफिकेशन एट डिग्री लेवल और अबव. सो या फिर दूसरे देश में अगर आपने डिग्री लेवल की दूसरी पढ़ाई करी है तो भी आप एलिजिबल हो, लेकिन आपको इंडियन सिटीज़न होना ज़रूरी है, वो भी 18 साल से ऊपर का. चेक विद योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी इफ़ यू आर नॉट श्योर व्हाट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशंस यू हैव. सो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरी नहीं है. आई कैन मेक यू अश्योर्ड दैट ये आप अगर आपने BA BCom BSc कर रखी है तो यू आर वेरी वेल एलिजिबल. Money to support yourself. So you must have at least £2,530 in your bank account to show you can support yourself in the UK. You will need to have had the money available for the last 28 days in a row. Day 28 must be within 31 days of applying for this visa. Okay, अब देखो यहाँ पे आता है कि आपको ये पैसा कितने दिनों से दिखाना है. तो ये बिल्कुल लिख रहा है कि £2,530 जो है आपको आपके बैंक में 28 दिन से एक ही लाइन में होना चाहिए. मतलब 28 दिन तक इस अमाउंट से कम नहीं होना चाहिए आपके अकाउंट में पैसा, है ना. तो आपको एक लाइन में 28 दिन तक रखना है ऐसा पैसा. Day 28 मस्ट बी विद इन 31 डेज ऑफ अप्लाइंग फॉर दिस वीज़ा. सो जो 28वां दिन है वो वीज़ा के अप्लाई करने के 31 दिनों के अंदर अंदर होना चाहिए ना, न कि इसके बाद में. You will need to show proof of this when you apply. अब ये प्रूफ क्या होगा? Obviously बैंक का स्टेटमेंट. ओके, सो आपको ये बात की बात है जब आपका बैलेट में नंबर आ जाता है ना, ठीक है, लेकिन उससे पहले नहीं. लेकिन इम्पोर्टेंट ये है अभी कि आपको बैलेट में अप्लाई करना है. अगर आपका बैलेट में नंबर आ जाता है तो आपको ये करना है अगर आपको वीज़ा लेना है तो. ए वैलिड पासपोर्ट आपको चाहिएगा और डॉक्यूमेंट्स दैट यू शो फॉर योर आइडेंटिटी एंड नेशनलिटी. एविडेंस दैट यू हैव एटलीस्ट £2,530 इन योर बैंक अकाउंट, फॉर एग्जांपल बैंक स्टेटमेंट. सो उस पैसे को दिखाने के लिए कि भाई आपके पास इतना पैसा है 28 दिनों से, वो उसके लिए आपको बैंक का स्टेटमेंट दिखाना है. एविडेंस ऑफ योर क्वालिफिकेशन, आपको BA BCom BSc की डिग्री दिखानी है, ट्रांसक्रिप्ट दिखानी है. योर ट्यूबरकुलोसिस TB टेस्ट रिजल्ट्स इफ़ यू आर लिविंग इन इंडिया और अनदर लिस्टेड कंट्री. सो ये TB टेस्ट कुछ सेंटर्स है, जैसे दिल्ली में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे जाके अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है पहले उसका, और फिर वहाँ पे जाके TB का एक्सरे वगैरह वो करते हैं. उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं कि आपको एक्टिव TB नहीं है ना, उसके लिए. ए पुलिस रिपोर्ट और क्लियरेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडिया चेक हाउ टू अप्लाई फॉर क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक. सो ये पुलिस सर्टिफिकेट है, वो आपको मोस्टली मैं जब आया था तब अप्लाई करना पड़ता है ऑनलाइन वीज़ा पासपोर्ट ऑफिस में. सो आपको वहाँ से मिल जाएगा. अब यहाँ भी देख लेते हैं कि इंडिया के लिए कहाँ अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं. लोकल पुलिस रिपोर्ट और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, हाउ कैन अप्लाई. रेजिडेंट्स नॉन रेजिडेंट इंडियंस इंक्लूडिंग नॉन सिटीजन्स गिवन देयर प्रेजेंस इन इंडिया ओवर ए सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम. इंडिविजुअल में डायरेक्ट अप्लाई. A UK employer may forward a completed application form from the individual to the respective police station commissioner's office accompanied with a written consent letter and a covering letter for purpose of employer. Third party accredited agencies and an authorized representative may submit application through the same process as above. So आपको कहाँ अप्लाई करना है? इंडिविजुअल मस्ट अप्लाई इन पर्सन डायरेक्टली टू एन इंडियन पुलिस सर्विस, लोकल पुलिस सर्विस इन अप्लीकेंट्स लोकल जुरिडिक्शन और वाया लोकल रीजनल पासपोर्ट ऑफिस. सो आप लोकल पुलिस सर्विस के उसमें ऑफिस में जाके अप्लाई कर सकते हो और पासपोर्ट ऑफिस में अप्लाई कर सकते हो. सो I think it's easier to do it in passport office. That's what I did when I came. UK applicants may apply through the Indian High Commission in London. But आप since UK में नहीं हो तो आपको ये ज़रूरी नहीं पड़ेगा. But अगर आप UK से अप्लाई करो तो obviously you can apply in Indian High Commission in UK. What must the applicants apply? So ये चीज़ें आपको उसके लिए चाहिएंगी. Okay. Completed application form, ये सब. लेकिन ये दोबारा से मैं आपको याद दिला रहा हूँ, ये अभी नहीं चाहिए ना. बैलेट के लिए आपको ये नहीं चाहिए. बैलेट के लिए पहले जो मैंने सबसे पहले बोला था वो चीज़ें चाहिएंगी आपको. लेकिन ये जब आपका हो जाता है, नंबर आ जाता है और आप डिसाइड करते हो कि हाँ मुझे जाना है, तो आप ये चीज़ें चाहिएगी आपको ऑब्वियसली. ओके, लेट मी गो बैक.
Read the guidance on financial evidence for more information about the money you need and how to prove it. So इस पे more guidance है, लेकिन if you have bank statement, that's fine enough. Okay, so next documents you must provide. So आपको ये documents देने हैं जो हमने already पढ़ लिए. Evidence of your qualification ये भी हमने पढ़ ली. Next, apply. You must be successfully selected in this scheme ballot before you can apply for your visa. Proving your identity and supporting documents. A part of your application, you will need to prove your identity. How you do this depends on where you are from and what type of passport you have. So you will either have to your fingerprints and photograph taken at visa application center, जैसे VFS है इंडिया में, वहाँ पे. This is to get a biometric residence permit. Use the UK migration ID check app to scan your identity. वो हम बाद में, ये सब चीज़ें बाद में कर सकते हैं जब आपको मिल जाए ballot. So I won't worry right now, and if you have another questions about that once you get selected or something, you can always connect with me. I can help you through that. Okay. Apply for an India professional scheme visa. ये है received an invitation to apply. आपको ballot में अप्लाई करना. How long it takes to get a decision? Once you have applied online, so आपने एक बार वीज़ा के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर दिया एंड आपने आइडेंटिटी प्रूव कर दी, प्रोवाइडेड योर डॉक्यूमेंट्स. जो VFS ऑफिस जो है, VFS एक कंपनी है जिसको आउटसोर्स कर रखा है इन्होंने अपना काम, है ना, वहाँ जाके आपको करना पड़ता है सब. सो आफ्टर दैट यूजुअली यू गेट डिसीजन विद इन 3 weeks. You will be contacted if your application will take longer, for example, because कोई भी रीज़न हो, अगर application ज़्यादा टाइम लेगी तो आपको वो बता देते हैं. ओके, अगर आप ज़्यादा पे करते हो तो आपको फास्ट भी डिसीजन मिल जाएगा. After you apply, you can cancel your application and you will get an email containing decision on your application, whether it is yes or no. Okay. If you have a child while you are in UK, they do not automatically become a British citizen. Okay, that's different thing. So ये है. अब ये कब खुलेगा जी? आपको पहले ही पेज में हमने देखा कि ये एप्लीकेशन बैलेट के लिए खुलेगी. जो अपनी लॉटरी है, जो अपना नाम है डालना है, वो खुलेगा 28 फरवरी को. 28 February it will open to receive the application for ballots, and it will close on 2nd March. So just remember that time. It's very short time. अभी रिलीज़ हुआ है ना, 1-2 दिन में ये चीज़ आई है सामने. पहले से था ये प्लान में, लेकिन अभी से ये ओपन हुआ है. तो इट्स वेरी शॉर्ट टाइम. इफ़ यू आर नॉट रेडी, डोंट वरी, जुलाई में भी आएगा. लेकिन अपना पासपोर्ट प्लीज़ बनवा लीजिए. इसलिए नहीं पासपोर्ट बनवाइए कि आपको कहीं जाना है, इसलिए बनवाइए क्योंकि एक आपका आइडेंटिटी प्रूफ भी होता है ना. आधार कार्ड वगैरह ये सब, पैन कार्ड वगैरह, ये आइडेंटिटी प्रूफ इंडिया में माने जाते हैं. इट्स बेटर टू हैव पासपोर्ट. ओके, ऑलराइट. सो ये सब कुछ आपको बता दिया. और अब एप्लीकेशन तो खुली नहीं है, सो आई कांट स्पीक ऑन दैट हाउ विल इट लुक लाइक. बट अगर आप देख लो, अगर आप एक इंडियन सिटीज़न हो, है ना, और अब ये देखो यार, यहाँ पे ओवरव्यू में इन्होंने एलिजिबिलिटी में लिख रखा कि बी बिटवीन 18 and 30 years old. ओके, आपको ये एलिजिबिलिटी है. यू मस्ट बी ए इंडियन सिटीज़न. बी बिटवीन 18 से 30 वर्ष के बीच में होना ज़रूरी है. एलिजिबल क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है. 2,530 रुपये ज़रूरी होते हैं. लेकिन जब आप फुल लिस्ट ऑफ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट में जाते हो तो ये और बोलता है, ठीक है, बी एन इंडियन नेशनल और सिटीज़न. ओके, सॉरी गाइस, आई थिंक आई हैव मिस इंटरप्रेटेड इट. सो बी एन इंडियन नेशनल और सिटीज़न, इसको एक साथ पढ़ना है. आप एक या तो इंडियन नेशनल हो या आप एक सिटीज़न हो, या एंड बिटवीन 18 से 30 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए. सो आई एम सॉरी, जो मैंने पहले कहा था वो सही नहीं है, क्योंकि मैंने इसको ऐसे पढ़ा था, बी एन इंडियन नेशनल, ओके, और सिटीज़न बिटवीन 18 and 30 years old. बट इट्स नॉट लाइक दैट. आपको 18 से 30 साल के बीच में ही होंगे. अगर आप 30 साल से ऊपर हो तो आप नहीं कर सकते, और आप जिस दिन फ़्लाइट ले रहे हो उस दिन 18 साल के नहीं हो रहे तो आप अप्लाई नहीं कर सकते इस वीज़ा के लिए. दैट्स
what it means. Okay, I'm so sorry for confusion earlier. So ये एलिजिबिलिटीज़ हैं, आप ये एलिजिबिलिटीज़ चेक कर लो. आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है, आपके पास अपना नाम होना ज़रूरी है. अगर आपको अपना नाम नहीं पता है तो नाम पता कर लीजिए ना, डेट ऑफ बर्थ वगैरह पता कर लीजिए. उस ऑब्वियसली सबके पास होती है, मजाक कर रहा हूँ मैं. सो ये है प्रोसेस. अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि यूके का वीज़ा लेने के लिए आपको ये 2 साल का वीज़ा मिलेगा आपको इसमें, और 2 साल तक आप कोई भी काम कर सकते हो यहाँ पे, कोई भी जॉब कर सकते हो. दूसरी बात ये है कि आपको ये वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा. सो इफ़ यू वांट टू एक्सटेंड दैट वीज़ा आफ्टर 2 years यू विल नॉट बी. बट पॉसिबिलिटीज़ ये है कि अगर आप यहाँ 2 साल काम करते हो तो आप अपना रास्ता बना लेते हो, लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, आपका काम आप अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेते हो, तो जो भी एम्प्लॉयर होता है वो आपको वीज़ा दे सकता है. दूसरा स्किल्ड वर्क वीज़ा वगैरह कोई भी वीज़ा हो सकता है, वो आप ले सकते हो ना. सो देर आर all possibilities that you can extend visa your stay, but not on this particular visa. You can change your visa afterwards and you can stay even more. You will need to go back to India once and then you will restart the process again for another visa. और 2 साल के अंदर पता नहीं क्या ही चेंजेस हो. सो इट्स नॉट ए बिग डील ब्रेकर दैट यार 2 साल तक ही ये वीज़ा मिलेगा, उसमें एक्सटेंड नहीं कर रहे. सो इट्स नॉट ए बिग डील. और दूसरी बात है कि 2 साल में तो आप अपनी एक्सपोजर को इतना बढ़ा लोगे, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग इतनी वाइड कर लोगे दैट यू विल बी अनस्टॉपेबल. यस, इफ़ यू आर ऑन द राइट ट्रैक. अच्छा, दूसरी बात ये हो गई. तीसरी बात ये है कि एक बार अगर आपको रियली इंटरेस्टेड हो और दुनिया देखनी है तो भाई ये अप्लाई करो वीज़ा. आई डोंट थिंक इफ़ मैं होता तो शायद करता इसको, और डिपेंड्स ऑन योर कंडीशन एज वेल एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट. सो दिस इज़ नॉट माय डिसीजन. सो ये है. अगर आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ इस वेबसाइट को चेक कर लीजिए, www.gov.uk/India-young-professionals-scheme-visa. I will put this also in description of this video. So please feel free to ask any questions if you have, and it's a good chance. It's a good chance, boys and girls, if you want to improve yourself or give yourself more exposure. एंड बेस्ट ऑफ लक. अगर आप अभी रेडी नहीं हो और अगर आपको अप्लाई करना है तो गेट रेडी, मेक योर पासपोर्ट इन प्लेस एंड एवरीथिंग. सो आप जुलाई में आप बिलेट के लिए अप्लाई कर सकते हो. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. बाय.